सो हाय, दिस इज़ मी दीपक हियर एंड आज जो डिस्कस करेंगे वो हमारा एजेंडा टॉपिक है कवर्ड कॉल, उसके एडजस्टमेंट टेक्निक्स को किस तरीके से वोलाटाइल मार्केट में और इवन ब्लैक स्वान इवेंट में किस तरीके से एडजस्ट करेंगे इस वाले ट्रेड को, वो पूरा कुछ डिस्कस करते हैं। एंड वन ऑफ द एक्स्ट्रा लेग विच इज़ द एक्स्ट्रा लेग एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा लेग एडजस्टमेंट करेंगे। जो भी हमारा ट्रेडिशनल कवर्ड कॉल है उसमें एक्स्ट्रा एक लेग ऐड करके देखेंगे कि वो सेटअप किस तरीके से बन करे स्टार्ट होगा एंड किसी भी तरह का अनसर्टेनिटी और किसी तरह के वोलाटाइल को वो किस तरीके से मैनेज करता है और इस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो हमारा तीन जो सेटअप है वो देखते हैं, पहले बेसिक्स, एडजस्टमेंट्स और एक्स्ट्रा लेग। ठीक है, तो ये हमारा निफ्टी चैनल द निफ्टी ट्रेड चैनल है। अगर ऐसे टाइप के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे लाइक करें ताकि हमें ये पता चलेगा कि हाँ इन तरीके के कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं। ठीक है, सो हमारा डिस्कस करने के लिए ये हमारा यूट्यूब पे चैनल है निफ्टी ट्रेड्स, जीमेल और ये सारा कुछ है हमें से कांटेक्ट करने के लिए। सो बेसिक सेटअप्स क्या है कि बेसिक सेटअप्स जो कवर्ड कॉल का है वो क्या करते हैं, बेसिक क्या करते हैं कि अगर मैं बात करूं इक्विटी के साथ तो निफ्टी के 20 को खरीदेंगे। ठीक है, ये जो सामने आपको दिख रहा है निफ्टी 20 का वन लॉट कितने होते हैं, वो 5000 क्वांटिटी अभी के टाइम में चल रहा है। तो 5000 क्वांटिटी हम यहाँ पे खरीदेंगे और इसके साथ एक कॉल को सेल करेंगे। जैसे ही हमने ये काम किया हमारा वो पूरा जो ट्रेडिशनल हो गया वो आपको कवर्ड कॉल हो गया विथ इक्विटी के साथ। तो हमारा क्या, बाइंग वन लॉट हमने 20 खरीदा निफ्टी का और दूसरा हमने कॉल को सेल कर दिया। ये हो गया बेसिक सा सेटअप्स। और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक काम करते हैं कि इसको एक एग्जाम्पल के साथ लेके देखते हैं। तो अभी अगस्त का सीरीज चल रहा है एंड ये वाले अगस्त का सीरीज चल रहा है अभी। एंड निफ्टी जो ट्रेडिंग कर रही है वो 17,385 के आसपास ट्रेड कर रही है यहाँ पे। तो हमने इस वाले लेवल पे अगर निफ्टी को बाई किया तो और हमने क्या किया, कॉल को सेल कर दिया। बट बेस्ट पार्ट ये देखना है कि आपको 18,100 ही क्यों शॉर्ट करना है। ठीक है, इस वाले के स्ट्राइक को ही क्यों शॉर्ट करना है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि ये तो आपको इक्विटी है, इसका कोई भी एक्सपायरेशन नहीं है यहाँ पे। बट कॉल साइड में जो है इसकी एक्सपायरेशन है, जो हमने नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी ली हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट 45 डेज है एक्सपायरेशन का। बट ये सितंबर सीरीज़ का है एंड अगस्त का हमारा अभी कॉन्ट्रैक्ट लास्ट चल रहा है। ठीक है, सेकंड लास्ट चल रहा है। हमने 185 में यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर दिया। हमने 185 ही क्यों लिया, क्योंकि एक तो हमें अच्छा खासा डिस्टेंस चाहिए, जो कि अगर स्पॉट्स की बात करूँ 17,300 चल रहा है और जो हमने कॉल सेल किया है 18,000। तो ये एक अच्छा खासा गैप हो गया, एटलीस्ट ये 4% के आसपास का गैप हो गया स्पॉट प्राइस से। ठीक है, तो अच्छा खासा गैप। तो हमने बस ये देखना है कि 4.4% 5% तक का गैप एक मिल जाए अच्छा खासा। एंड क्रेडिट भी हमें 150 से लेके 200 के बीच के आसपास का क्रेडिट मिल जाए तो हमें इस वाले स्ट्राइक को सेल करके चलना है। तो होल कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि हमने निफ्टी 20 का हमने कवर्ड कॉल का पूरा सेटअप को रेडी कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब बट प्रॉब्लम क्या है ना कि एक बार हमने ये चीज़ कर लिया ना तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है, अपसाइड डाउन साइड और जाने में कोई टाइम ही नहीं लगता है। और खास करके अभी के टाइम में आफ्टर कोविड के पास मतलब 200-300 कुछ है ही नहीं मार्केट के लिए, जस्ट एक दिन के अंदर और 1 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा कवर कर लेगी। बट ऐसे टाइम में भी हम क्या है, कवर्ड कॉल को काफ़ी ईजिली तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है, सो अब ये कवर्ड कॉल डालने के बाद 3 सिनेरियो हो सकता है, या तो मार्केट ऊपर जा सकती है, डाउन जा सकती है या साइडवेज रह सकती है। ठीक है, तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मार्केट डाउन गई तो और मार्केट साइडवेज गई तो, क्योंकि हमने इक्विटी को, अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो हमने ये व्यू से लिया है कि इक्विटी को हमने लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, या फिर ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो इसको हम अच्छे तरीके से और काफ़ी लंबे समय तक चलाएंगे। तो अगर डाउन साइड हुआ निफ्टी के अंदर में तो हमने सिंपली क्या करना है ना, जो भी कॉल सेल किया इसकी प्रॉफिट की बुकिंग करनी है और बस सीधे से बैठ जाना है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो हमारा केस आता है अगर साइडवेज आता है, अगर ऑप्शन सेलर है तो साइडवेज ही एक ऐसा मार्केट है जो ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बेस्ट मार्केट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो साइडवेज होगा तो हमने जो भी कॉल को शॉर्ट किया वो मेल्ट हो जाएगा और हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट हमें उस वाले साइड से मिल जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमें जब मार्केट अपसाइड आएगी और कॉल हमें पेन करेगा, इस वाले सिचुएशन में हम अपने ट्रेड को कैसे संभालेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, ये वाला चीज़ एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो एडजस्टमेंट पार्ट अभी डिस्कस करते हैं। बट एक कॉन्सेप्ट है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं एंड वो कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी तरीके वॉलेटिलिटी को लीड कर देता है और किसी भी तरह का मतलब वॉलेटिलिटी को ईजिली संभाल पाता है। ठीक है, एंड वो जो कॉन्सेप्ट है रोल अप एंड रोल डाउन। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है क्या, हमने कुछ नहीं करना है। जो 18,100 का हमने कॉल जो शॉर्ट किया ना, रोल अप और रोल डाउन का मतलब क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग हमारा ट्रेड चल रहा है, लेट्स से हमने क्या लिया था 18,100। ठीक है, एंड मार्केट अभी क्या है 17,300 समथिंग अभी मार्केट थी
17,300 मार्केट थी, बट यहाँ से मार्केट ने अपसाइड लिया और मार्केट अभी आ गई 17,900। ठीक है, अब ऐसे टाइम में क्या हो गया ना, 17,900 आने के बाद हमारा जो कॉल सेल की है वो काफ़ी करीब हो गया, काफ़ी पास हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि मार्केट हमेशा मार्केट ने अपसाइड में मूवमेंट दिया। अब जो कॉन्सेप्ट है रोल अप, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इनिशियली हम क्या करेंगे, जो भी हमारा 18,100 है इसको, इस कॉल को एग्जिट करेंगे। ठीक है, हमने सेल किया था 185 में, लेट्स सी कि इसका प्राइस जो है वो 285 हो गया। हमने क्या है 100 पॉइंट के लॉस पे इस वाले स्ट्राइक को कट कर दिया। ठीक है, कट करके हम क्या करेंगे, जो रोल कर मतलब कि इस वाले को एग्जिस्टिंग पोजीशन को काट लिया हमने लॉस में, एंड इसको हम शिफ्ट कर देंगे फर्दर आगे के स्ट्राइक्स में। जो स्ट्राइक हमारा हो सकता है, इट मे बी आपको 18,700, 18,800, ऐसा कुछ भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, एंड आप वहाँ जाके सेल कर सकते हैं। सो ये वाले प्रोसेस को हम रोल अप कहते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को काटेंगे और अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में जाके शिफ्ट कर देंगे। ये करने से हमें क्या है कि एक हमें अच्छा खासा मार्केट में एक गैप मिल गया, फर्दर हम इस वाले पॉइंट पे आ गए कि हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ट्रेड का सक्सेस होने का। ठीक है, सो रोल अप ये वाली कंडीशन है कि एग्जिस्टिंग पोजीशन को कट करेंगे और आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। रोल डाउन भी एक ऐसा ही है, हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग पोजीशन को कट करेंगे और अपने स्ट्राइक को डाउन साइड में शिफ्ट करेंगे। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या रहा है कि मार्केट कहीं भी जाए, आप वहाँ से अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन काटिए एंड नेक्स्ट में मतलब थोड़ा सा स्पॉट से गैप लेकर और अपने स्ट्राइक्स को आगे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल अप एंड रोल डाउन, जो कि हम इस वाले स्ट्रैटेजी में यूज करेंगे। अभी एक है एक्स्ट्रा लेग, ये देखते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में क्या एक्स्ट्रा लेग क्या है। ठीक है, एक्स्ट्रा लेग बाइंग क्या है कि हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो अभी लेट्स सी हमने ये एग्जांपल लिया था, निफ्टी का 20 भी था हमारे पास और हमने कॉल को शॉर्ट किया था 18,100, जो कि अराउंड 4.4% के आसपास का अपसाइड का स्पॉट से लेके हमारे 18,100 कॉल सेल के बीच का डिस्टेंस था 4%। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या है, एक्स्ट्रा लेग को इंट्रोड्यूस करना है। ये आप स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस करें एंड इसका थोड़ा सा कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा, बट अगर ये स्ट्रैटेजी आके आपके अगेंस्ट गया तो ये आपको अच्छे खासे सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है। तो बेस्ट पार्ट हम क्या कर सकते हैं इसमें कि अभी मार्केट जो है कितना चल रहा था, 17,300 चल रहा था। ठीक है, और ये अगर मैं अगस्त 30 की ही बात करूँ तो 18,200 पे मुझे मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो था वो आपको 14 रुपीज़ का प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है कॉल साइड में, हमें ईजिली करना है, बाई कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेट हो गया, एक तो कवर्ड कॉल और दूसरा हमारा एक्स्ट्रा लेग एक बाइंग पोजीशन हो गया, जो कि 14 रुपीज़ है, जो कि बहुत ही नॉमिनल या कुछ नहीं है, ये कह सकते हैं 14 रुपीज़ नॉट मतलब 500-600 रुपीज़ है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, सो एक्स्ट्रा लेग प्रोटेक्ट करने के बाद क्या है ना कि मार्केट अगर अपसाइड भी गई तो हमें ये 14 रुपीज़ एक्स्ट्रा हमें अच्छे खासे मतलब क्वेश्चंस दे सकती है इस वाले ट्रिक। तो एक्स्ट्रा लेग का बेसिक टॉपिक ये था, बट इसको कैसे आगे यूज करेंगे, किस तरीके से बेनिफिट कर सकता है, वो नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखते हैं। हाँ, उनसे पहले एक हमारा फ्री वर्कशॉप आता है, आप वो फ्री वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्ट्रैटेजी बेस्ड कॉम्बिनेशन हम लोग बताते हैं वो इक्विटी एंड ऑप्शन है। अगेन ये कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी नहीं है, समथिंग डिफरेंट, वो पूरा देखते हैं कि और वर्कशॉप में कि वो एग्जैक्टली है क्या। जो ट्रेड सेटअप है वो फुल्ली हैज है, ऐसा कुछ नहीं है कि नेकेड वाला ले लिया और कुछ भी मतलब वैसा है कि कुछ भी अनकैलकुलेटेड रिस्क लेके चल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। फुल्ली हैज है, प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करेंगे और वो ट्रेड जो है वो इवन किसी भी तरीके से किसी भी मार्केट को ईजिली टैकल कर सकता है। इवन आजकल के जो वोलेटाइल मार्केट है, जो इतनी बड़ी स्विंग्स हो रही है, उन सारी स्ट्रैटेजी को भी उन सारे मोमेंट्स को भी अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। और इसके बाद हम एडवांस एडजस्टमेंट टेक्निक्स देखेंगे एंड इवन ब्लैक स्वान जैसे इवेंट्स में ये किस तरीके से स्ट्रैटेजी डील कर ले रही है और किस तरीके से हम इस वाले ब्लैक स्वान इवेंट्स में भी हम अपने ट्रेड्स को काफ़ी अच्छे से संभाल पाएंगे। ठीक है, एंड जो भी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि नो टेक्निकल, कुछ भी टेक्निकल यूज़ नहीं करेंगे, कुछ भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ, मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखता है, ऐसा मेरा मानना है।
बाकी और भी डायरेक्शनल लोग बहुत यूज़ करते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स बनाते हैं, बट मैं मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। एंड एक ऐसा हिस्ट्री भी है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा चीज़ है। तो मैं इसमें बिलीव नहीं रखता हूँ कि मैं मार्केट को प्रेडिक्ट करके यानी इसके बेस पे मैं अपने ट्रेड्स ले सकता हूँ। तो जो भी ट्रेड्स होगा वो कोई टेक्निकल कोई इंडिकेटर नहीं होगा, ठीक है, वो सारा रूल्ड बेस होगा, ठीक है ना। एक रूल होगा कि हाँ मार्केट इस तरीके से मूव करेगी तो वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्री वर्कशॉप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ आपको। आप वहाँ से डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप कनेक्शन में आ जाइए, फिर वहाँ से मैं आपको सारा कुछ इवेंट्स और सारा कुछ डिटेल्स देता हूँ, ठीक है। सो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो था एडजस्टमेंट, हमने क्या है कि अपसाइड में देखना है, हमें दो साइड में तो देखना ही नहीं है, डाउन साइड एंड साइडवेज में तो ऐसे ही प्रॉफिट मिल जाएगी। बट अपसाइड में कैसे हैंडल करना, हमने जो सेल किया था निफ्टी का, जो भी आपने अभी 20 के साथ ये कर था, 18,100 को सेल किया था हमने, तो सोल्ड कॉल जो हमने किया था 185 में, बट मार्केट ने अपसाइड का मोमेंट दिया, अर्न 185 आपको क्या हो गया 285 यहाँ हो गया। मतलब कि नेट लॉस हमें 100 रुपीज़ का हो रहा है। ये सिर्फ ऑप्शन का है, अगर ओवरऑल पोजीशन की बात करूँ तो वो प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको इक्विटी में अच्छे खासे गेन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स सी कि वो 100 रुपीज़ का मुझे नेट लॉस हो रहा है, ठीक है। बट एक्स्ट्रा लेग जो हमने इंट्रोड्यूस किया था, वो एक्स्ट्रा लेग जो हमने इंट्रोड्यूस किया था वो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रही है, क्योंकि मार्केट अपसाइड में आया था, कॉल बाई किया था हमने, प्रॉफिट ही मिलेगा उसमें कुछ, ठीक है। तो एक दो कंडीशन है, या तो आप उसे एज इट इज़ छोड़ दीजिए, ठीक है। 14 रुपीज़ था, ठीक है, हमें 14 पे बाई किया था, ये हो सकता है कि आगे बढ़ के कुछ 40 रुपीज़ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट अच्छे खासे अपसाइड में गया, ठीक है, सॉरी 40 रुपीज़ हो गया। तो इसमें दो टेक्निक्स है, या तो आप इस वाले पार्ट को एक्स्ट्रा लेग को एज इट इज छोड़ दीजिए एंड कॉल को आप रोल कर लीजिए, क्योंकि अब रिस्क बढ़ रहा है, मार्केट हमारे पास में आ रहा है कॉल सेलिंग में, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया एंड फर्दर हमने किया था 18,100 को सेल किया था ना, और अपने कॉल्स को आगे की तरफ 18,700 या 800 ऐसा कर लिया, एक सेकंड 7,800 या 1800 7,000 और 800 हमने कर लिया, तो अब क्या है कि हमारे पास फर्दर एक ऐसा जोन में आ गया कि मार्केट फिर से अगर ये वाले चीज़ को कवर कर पाएगा देन हमें लॉस होगा, अदरवाइज़ हमें जो भी हमने सेल किया वो अच्छे खासे प्रॉफिट से हम यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा बेस्ट सिचुएशन हो गया कि मार्केट यहाँ पे नहीं आए और प्रॉफिट बुक करके निकल गए। बट यहाँ से वर्स्ट सिचुएशन एक देखते हैं कि लेट्स सी कि मार्केट फर्दर क्या हुआ, अपसाइड में आया और जो मार्केट आ गया आपको 18,500 पे आ गया, तो हमने ऑलरेडी पहले 100 रुपया जो लॉस था वो बुक किया है, एंड अगेन लेट्स कैलकुलेट जस्ट कि 100 रुपया आपको फिर से दोबारा से नुकसान हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये आपको 200 रुपीज़ का नेट लॉस हो गया। बट इवन हमने जो बात करेंगे ना 14 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ का, सॉरी 14 रुपीज़ का, ये हमें एटलीस्ट 130 रुपीज़ तो ईजिली दे देगा आराम से, ठीक है, या 100 रुपीज़ के आसपास में दे देगा। जो भी डेटा मैं हाइपोथेटिकल कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करती है, मार्केट कब ऊपर जाता है, हो सकता है टाइम ले या फिर एक दिन में चला जाए, तो ये कैलकुलेट करना। बट रफली एक मैं बात करूं या कॉन्सेप्ट की बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट है और रफली ऐसा कुछ होने वाला है, 20-25 पॉइंट इधर उधर चलेगा वो, ठीक है। तो अभी हमें क्या है कि नेट लॉस जो हो रहा है वो 200 रुपये का हो रहा था, बट 130 रुपीज़ हमने इजीली यहाँ पे कवर कर लिया। सो नेट लॉस लेट्स सी कि हमें 70 रुपीज़ है, 70 रुपीज़ नहीं देखते, चलो ठीक है, नेट लॉस हमें 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब इस 100 रुपीज़ को कवर करने के लिए आप सेम साइकिल ये यूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, जैसे हमने एक्स्ट्रा ये क्या बोलते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट किया था, फिर एक्स्ट्रा लेग इंट्रोड्यूस किया था, ये करने के बाद मार्केट काफ़ी ऊपर आ गए, 18,500 हो गया, बट हमें फिर भी जो लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे, थोड़े बहुत लॉस हो रहे हैं 150 पॉइंट का। तो दो चीज़ है, या तो आप इस वाले प्रॉफिट को लेके फुल्ली मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं विद द प्रॉफिट, क्योंकि इक्विटी में आपने प्रॉफिट हो रहा है, इसमें आपको थोड़े बहुत लॉस हो रहा है। तो दो चीज़ है, या तो आप पूरे स्ट्रैटेजी को क्लोज करें और फ़ायदे से लेके आप यहाँ से इजीली एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने ट्रेड किया था तो मार्केट 17,300 था, बट 17,300 था, लेकिन अब मार्केट जो है 18,500 आ गई, काफ़ी ऊपर के साइड में गैप हुआ, बट आपको थोड़े बहुत ही नुकसान हुए, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा लेग को इंट्रोड्यूस किया था। तो आप ये फुल्ली स्ट्रैटेजी को क्लोज करके एंड
प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा, जो भी साइकिल हमने चलाया, कॉल सेल एक्स्ट्रा लेग जो भी हमने चलाया, आप इसे फर्दर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी होल्डिंग के आप इजीली रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर से आप इस वाले साइकिल को दोबारा से यूज कर सकते हैं। कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होगा, थोड़ा सा डाउन साइड करेगा, या फिर ऐसा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि आप जो भी आपने ऑप्शंस में लूज़ कर रहे हैं वो इजीली आप पूरी की तरह से कवर कर पाएंगे एंड आपको इक्विटी से भी प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट पार्ट वाज दैट कि हमने एक्स्ट्रा लेग जो इंट्रोड्यूस किया था वो अच्छे खासे मुझे प्रोटेक्शन दिए थे, एंड जो भी ऑप्शंस का लॉस है वो कवर करने में हमें काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग, एंड अगेन वही चीज़ है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप अभी क्लोज करना चाहते हैं या फिर ये सेम साइकिल दोबारा से चलाना चाहते हैं। सो दिस वाज द होल पॉइंट एंड ऑल द कॉन्सेप्ट। अगर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है, यू कैन कमेंट me, I will reply there, and if you like this kind of a content, kindly like it, and please share it who जिनको भी इस तरीके का ट्रेडर्स हैं या फिर जिनको भी लगता है कि हाँ ये इनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो थैंक यू, बाय बाय, एंड वो मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो।